हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम बात करेंगे कि केंद्रीय विद्यालय में न्यू वैकेंसीज का आना कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, और साथ में जो ब्रिज कोर्स चल रहा है केंद्रीय विद्यालय में, क्या वो केंद्रीय विद्यालय के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको उसको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो है कि न्यू वैकेंसीज। तो न्यू वैकेंसीज आप जान ही रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म्स हैं, उनकी डेट्स दी गई हैं, और जब तक पूरा प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा ट्रांसफ़र्स का, तब तक मुझे नहीं लगता कि नई वैकेंसीज आएंगी। तो उसके बाद ही न्यू वैकेंसीज का आना होगा, क्योंकि जब हमारे सब ट्रांसफ़र्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक बार वहाँ से वेकेंट पोजीशन मांगी जाएगी कि अब आपके यहाँ कौन कौन सी पोस्ट वेकेंट हैं, और उसके बाद ही वो एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा। क्योंकि उसके बाद जब पूरा प्रोसीजर होगा तो वहाँ उन्हीं वैकेंसीज के बेस पर आप लोगों की पोस्टिंग होती है। तो पहला पॉइंट यहाँ क्लियर है कि थोड़ा सा टाइम अब इसमें लगेगा। सेकंड पॉइंट है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी नोटिफिकेशन के बाद नहीं, नोटिफिकेशन से पहले की जाती है। नोटिफिकेशन के बाद तो आपको सिर्फ रिविजन करना चाहिए। तो उसमें मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि हम केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो अभी जिन क्लासेस के लिए न्यू बुक्स आई हैं उनके लिए ब्रिज प्रोग्राम दिया गया है। तो उस ब्रिज प्रोग्राम यानी कि सेतु कार्यक्रम को आप ज़रूर से डाउनलोड करें एनसीईआरटी की वेबसाइट से, और उसको ज़रूर पढ़ें। इसलिए पढ़ें कि तब आपको समझ में आएगा कि जो न्यू बुक्स क्लास 1, 2 और 3 में डेवलप की गई थी, उन्हीं की निरंतरता को बनाने के लिए जो हमारे सेतु कार्यक्रम है उसको बनाया गया। तो आप समझ पाएंगे कि आखिर इन किताबों में क्या बदलाव था, पुरानी किताबें क्या खराब थी जो उसको बदल दिया गया है कि नहीं, और क्यों उनमें क्या चेंजेस हैं। तो आप उन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, ओल्ड बुक्स का और न्यू बुक्स का। तो आप ज़रूर से इसको डाउनलोड करके इसको ज़रूर पढ़ें। और जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, अगर आप डाउनलोड करके पूरा प्रोग्राम या पूरी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, वैसे पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको एक किताब के सहारे, मतलब लाइक क्लास 5 में ब्रिज कोर्स जो आया है, क्योंकि मैं क्लास 5 ले रही हूँ इस साल, तो मुझे हिंदी पढ़ाने के लिए मिला, तो मैं हिंदी के बारे में, हिंदी के सब्जेक्ट के थ्रू आपको समझाना चाहूँगी कि ये ब्रिज प्रोग्राम क्यों इम्पॉर्टेंट है, बच्चों के लिए भी, अभिभावकों के लिए भी, और हम जो केंद्रीय विद्यालय के केवीएस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी। तो देखिए, केंद्रीय विद्यालय की जो क्लास 4 की जो न्यू बुक्स थी वो क्लास 1, 2, 3 के लिए डेवलप की गई थी। क्लास 4 के लिए कोई बुक डेवलप नहीं की गई, लेकिन क्लास 4 की न्यू बुक आ रही है, तो उसमें जो गैप है वो गैप है ही नहीं, क्योंकि क्लास 3 में ऑलरेडी वो नई किताबें पढ़ के आए हैं बच्चे। तो क्लास 4 में उनको न्यू बुक मिलेगी नई तरीके की, उसी से कंटिन्यूएशन में बनाई गई है, तो उनको कोई गैप ही नहीं है ऑलरेडी। तो इसलिए उनके लिए कोई ब्रिज प्रोग्राम नहीं बनाया गया है। ब्रिज प्रोग्राम बनाया गया है क्लास 5 के लिए। क्यों? क्योंकि क्लास 4 में उन्होंने ओल्ड बुक पढ़ी है, जबकि क्लास 4 के बच्चे क्लास 3 में ही न्यू बुक पढ़ करके आए, तो उनके लिए कोई भी ब्रिज, मतलब कोई गैप नहीं है जिसको उनको फिल करना है। बट फॉर क्लास 5 नई बुक आ रही है, तो उस बुक, और उन्होंने पहले ओल्ड बुक पढ़ी है, तो उस गैप को फिलअप करने के लिए ब्रिज प्रोग्राम बनाया गया है। तो ब्रिज प्रोग्राम में जो हमारे गतिविधियां दी गई हैं उसमें वो 6 वीक का है। तो उसमें जो भी गतिविधि है, जो भी हमें वहाँ अभ्यास दिए गए हैं, जो भी पाठ लिए गए हैं, वो पहले बहुत ही सरल हैं। उसके बाद उनकी गतिविधियों को थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका मतलब कठिन किया गया है, अप टू द मार्क किया गया है, जैसे हम क्लास 5 में चाहेंगे, मतलब जो हम नई बुक है उसमें पाएंगे। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है, इसको कम करने के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम, सेतु कार्यक्रम को बनाया है। तो हमें बहुत केयरफुली एज ए टीचर्स और एज ए पेरेंट्स, दोनों लोगों को मिलकर के साथ सेतु कार्यक्रम को बच्चों तक लेके जाना चाहिए। अगर हम इस सेतु कार्यक्रम को अच्छे से ले जा पाएंगे तो नई किताबों को बच्चे पढ़ने में, मतलब बच्चों को नई किताबें पढ़ने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एस्पिरेंट्स भी इसको ज़रूर देखें कि ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जो ट्रांजिशन फेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये पूछा भी जा सकता है आपके इंटरव्यू में कि क्या आपने ब्रिज प्रोग्राम पढ़ा, या ब्रिज प्रोग्राम का क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ये वीडियो आपका सहायक होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो नई किताब आ रही है हिंदी की कक्षा 4 के लिए, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कक्षा 3 से निरंतरता दिखाती हैं, और उसमें क्या नई
एनईपी शिक्षा की जो नई नीति है हमारी 2020 की, उससे क्या चीज़ें ली गई हैं, उसको फुलफिल करने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई हैं। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।